कहाँ है, भरत कहाँ है, राम कहाँ है, भरत कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है कोई इनका पता बताए, है कोई इनका पता बताए। सारे भूमंडल मेरे जीवन बीत रहा पल पल में ये जीवन बीत रहा पल पल में जीवन बीत रहा पल पल में मृत्यु की हलचल में जीवन मृत्यु की हलचल में जीवन बीत रहा पल पल में जीवन बीत रहा पल पल में। यह है भैया जीवन। यहाँ बड़े बड़े अत्ते खां आए और चले गए, तो गाजर मूली जैसे हम और आप हैं, तो क्या हमारा यहाँ रहने वाला है? हाँ, पर भगवान सूत कहते हैं कि संसार में कुछ न कुछ तुम्हारा रह जाएगा। वो क्या है? वो है अच्छाई और बुराई। यावते यथार संगम व्यापकम बृहत रूपम। अच्छाई और बुराई संग भी जाती है और यहाँ भी रह जाती है। देखो, खेत में से गेहूं बाजरा पहले लावे काट के, थ्रेसर से कूट के, आज भी लामे। चाहे कितने झाड़ू से साफ कर लो, पर कछू न कछू खेत में रह जावे। चाहे जितनी बुद्धि लगा लो खेत में से लाने की, थ्रेसर से, पर दाने बिखर जाएंगे, रह जाएंगे। हमारे यहां तो बाद में खेत कट जावे, जुट जावे, रास घर में आ जावे, उसके बाद भी लोग जाते थे बीनने के लिए, उसको शिला कहते थे। पर शिला होने के बाद एक एक दाने को भी बीनने के बाद भी रह जाता था। ऐसे ही आप कितनी भी कोशिश करो, अच्छाई और बुराई तो आपके साथ रहेगी, साथ जाएगी। इसीलिए मेरी इच्छा तो यही आपके बारे में है और खुद मेरे बारे में है कि साथ जाए तो अच्छा ही जाए, और यहां रहे तो भी अच्छा ही रहे। दोनों जगह अच्छा रहे, यहां भी और वो वहां भी। क्यों? क्या ऐसा हो सकता नहीं है? क्या हो सकता है? चाहे तो अगर हमने रास्ता बना लिया उस तरह का, तो हो सकता है। चाहे जितनी भी तकलीफें संघर्ष हो जीवन में, पर ऐसा हो सकता है। चाहे हमें जितनी भी तकलीफ और गुजरना पड़े रास्तों से, कांटों से, पर हम अच्छाई का संदेश देके जाएंगे दुनिया से। ये हमारा अगर ठान लिया तो फिर हो जाएगा, फिर नहीं रुकेगा। नहीं तो इस संसार में हर आदमी सबका बदला ले सकता है, सबसे लड़ाई लड़ सकता है। अगर कोई आदमी 2 टके का होके भी लड़ाई लड़ सकता है, तो 100 टके वाला क्यों नहीं लड़ सकता है? लड़ सकता है। पर अगर 2 टके के आदमी से 100 टके का आदमी जब लड़ता है, तो 100 टके वाला भी 1 टके का नहीं है, वो कौड़ी का हो जाता है। उसके 100 टके 0 हो जाएंगे 2 कौड़ी के आदमी के साथ लड़के। इसीलिए विद्वान और बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो खुद को संभाल कर संयम में, सदाचार में, सरलता में रखे। कितनी भी भयंकर गर्मी पड़ती हो, पर समुद्र और नदियों को सुखाती नहीं है वो। छोटे छोटे ताखरे पोखरे सूख जाते हैं, पर ये बहती हुई गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, क्षिप्रा, नर्मदा, ये कभी नहीं सूखती है। गर्मी जैसे नदी को सुखा नहीं सकती, 12 मासी नदी को, सागर को सुखा नहीं सकती है गर्मी। ठंडी जैसे अग्नि को बुझा नहीं सकती। ऐसे ही आपके धैर्य को, आपके ताकत को, आपके संयम और सदाचार को कोई कितना भी छेड़े, उसे जगा नहीं सकता, उसे भटका नहीं सकता। अगर आपका भजन सच्चा है और रोज का है तो। अगर आप भजन रोज नहीं करते हैं तो आप थोड़ी देर में ही भटक जाएंगे, टेंटे टेंटे पे पे हो जाएंगे। अगर आपका भजन रोज है तो आप अपनी जगह पर सधे रहेंगे, सधे रहेंगे, सधे रहेंगे,
और वो समय आया और चला जाएगा। देवराज ब्राह्मण आज क्या हो गया? देवराज ब्राह्मण का जो पाप है वो नष्ट हो गया, जो उसने पाप किया था वो समाप्त हो गया। 7 दिन शिव पुराण और श्रावण का महीना सम्मेलन चल रहा है संतों का, जाकर बैठ गया और इधर कथा सुन रहा है, संतों का दर्शन कर रहा है, अनुष्ठान और यज्ञों को दर्शन कर रहा है, होते हुए यज्ञ देख रहा है, होते हुए अभिषेक देख रहा है, चलते फिरते महात्माओं को देख रहा है। उससे उसकी चारों तरफ से पाप जलना शुरू हो गया। कथा सुनने से जो जला वो जला, साधु के दर्शन से जो जला, यज्ञ का दर्शन करने से जो जला, यानी कि चारों ओर से वो ऐसा कर रहा है, हो रहा है कि उसके चारों दिशाओं से पाप नष्ट होते चले जा रहे हैं। दरस परस मुख मंजन पाना, कटई कलेश कह वेद पुराणा। पापों का भंजन हो गया। देवराज ब्राह्मण सर्वत्र पापों से मुक्त हो गया। देवराज ब्राह्मण के जीवन में एक भी पाप शेष नहीं रह गया है। क्यों? यस्य दर्शनम प्रपन्नम जगती नाम स्थानम भूयः। ये शिव कथा जहां भी बैठ के सुनो वहीं फल देती है, पर जब ये कैलाशपति विश्वनाथ महादेव के चरणों में बैठ के काशी में सुनते हैं तो इसका महत्व करोड़ों गुना ज्यादा हो जाता है। यावते स्थान मूलम है। एक बार को आप किचन में बैठ के रोटी खाएंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, पर वही रोटी जब आप बाथरूम में ले जाके खाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। रोटी वही है, परवल को साग है, मटर पनीर है, खीर भी वही है, पर खाने की जगह वो अच्छी नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप डिब्बे में बंद करो स्टील के में रोटियां और टॉयलेट में जाके रख दो डिब्बा, और मेहमानों के सामने टॉयलेट खोल के डिब्बा निकाल के लाओ, रोटी परोसो। मेहमान ऐसी की तैसी करके चले जाएंगे। तुम्हारी भाड़ में गया तेरा रड़बी रबड़ी और खीर। चूल्हे में जा तू, रूखी सूखी रोटी ले आओ मेहमान के लिए, पर अच्छी जगह से उठा के लाओ। अगर वही डिब्बा तुमने मंदिर में रखा हो, मंदिर के सामने, और मंदिर के सामने से डिब्बा उठा के मेहमान को परोस दिया, तो एक सब्जी रोटी, चटनी रोटी नहीं तो अचार से भी चलेगी, आपकी रोटी को सेवा से श्रद्धा से खा जाएगा। स्थान की महिमा बता रहा हूं, जगह की महिमा बता रहा हूं। दोनों ही घर में है, मंदिर भी और बाथरूम भी, और दोनों से ही काम है तुमको बराबर, मंदिर से भी और मंदिर से ज्यादा भी टॉयलेट से काम है। मंदिर के बगैर रहा जा सकता है, पर टॉयलेट के बगैर रहा जा सकता नहीं है। मम्मी मम्मी, हाँ बेटा, मम्मी आज मेरा शरीर टूट रहा है, मेरे बदन में दर्द हो रहा है, मम्मी आज मैं उठ नहीं रहा हूं, तू ही पूजा कर ले मम्मी। मम्मी ने पूजा कर दी बेटे के हिस्से की, बदन टूट रहा छोरा को है। अच्छा, पेट में जब घुर्र सी होवे तब ना बदन टूट रहा, बिना मम्मी पूछे घुस जावे दरवाजा खोल के फर्र सी। तो मंदिर के लिए बहाना बना सकते हैं, पर टॉयलेट के लिए बहाना चलने वाला नहीं है। बहुत जरूरी जगह है वो घर में, पर जिसके लिए जरूरी है उसके लिए उसका महत्व है। भोजन की स्थान नहीं है वो, मल का स्थान है, मूत्र का स्थान है। वहां पर भोजन कैसे अच्छा लगेगा, वहां भजन कैसे अच्छा लगेगा, वहां पर नहा धोकर बैठना कैसे अच्छा लगेगा। पर जरूरत में हम नहा धो के भी चले जाते हैं बाथरूम, टॉयलेट। हाँ, कभी कभी आदमी नहा लेता है, धो लेता है, कपड़ा पहन लेता है, श्रृंगार कर लेता है, फिर पेट में गुर्राटो बाजे, नहा धो के भी चला जाता है, फिर कपड़े बदल के अच्छे बुरे पहन के, अब दोबारा नहाएगा नहीं। कभी कभी आपत्ति में ऐसा हो भी जाता है महाराज, आदमी दिन में 2-4 बार भी जाते हैं कई लोग, वो बार बार कहां से नहाएं, कहां से कपड़ा धोएं। वैसे करना तो चाहिए साफ सुथरा शरीर को, कम से कम हाथ पैर तो धोने ही चाहिए, मलमूत्र के छींटे पड़ते हैं तो। और आप पेशाब करें और छींटे ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता है, पर करना तो चाहिए। स्वच्छता तो आवश्यक है, पर
चर्चा उसकी नहीं चल रही है, चर्चा चल रही है स्थान की महिमा की। एक वो जगह है, एक जगह है काशी का जो शमशान है, गणकर्ण का जो घाट है, उसकी महिमा ज्यादा है। पर वहां पर कुछ लोग साधना कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, अघोरी लोग, तांत्रिक लोग भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। और कई लोग वहां रहकर पानी भी नहीं पीना चाहते, वहां गए तो नहाते। पवित्रता अपवित्रता बड़ा फर्क है, व्यक्ति व्यक्ति का फर्क है। इसीलिए ये कथा घर पे, ये कथा और किसी नगर में करना अलग बात है, पर इस कथा को काशी विश्वनाथ जी के चरणों में बैठ के श्रवण करने की अलग बात है। सहस्रम योजना पुण्यम, जैसे गंगा जी का नाम 100 योजन दूर से लेने से पाप जला देती है गंगा मैया, ऐसे ही जिनके सिर पे गंगा धारण कर रखी है भोलेनाथ ने, ऐसे भोलेनाथ तो न जाने कितनी दूर से उनका ध्यान करने से ही पाप जला देते हैं। और काश उनके धाम में, उनके घर में आने का मौका मिल जाए, रहने का मौका मिल जाए और उनकी ही कथा सुनने का मौका मिल जाए, तो न जाने कितना उद्धार होगा, कितने पापों का नाश होगा, उसका कितना कितना फल होगा। यदम ब्रह्मां सखी भूया, ऐसे मेरे भगवान कैलाशी परमपिता परमात्मा ब्रह्म हमारे सखा के समान बन जाते। यावते तुत्रदया मूलम, क्यों? वो यहां रहते हैं, हम यहां रहते हैं, कथा सुना रहे हैं, पड़ोस में ही मंदिर, तो सखा भाव, क्योंकि त्वमेव बंधु च सखा, सखा भाव भी उनसे हो गया, क्योंकि हम यहीं रह रहे हैं, वो भी यहीं रह रहे हैं, हम भी उनके गांव में रह रहे हैं, कोई भी रिश्ता जोड़ लो उनसे। देवराज ब्राह्मण, देखिए कमाल की बात, देवराज ब्राह्मण से भी कम पापी लोग बैठे हुए थे कथा में, भागवत में, यज्ञ में, पर उनके लिए कैलाश में से विमान नहीं आया, और जो सबसे ज्यादा पापी था उसके लिए विमान आया लेने के लिए कैलाश से। समागम में भगवान के जहां कथा चल रही थी वहीं पहुंच गए कैलाशपति के गण, और गण पहुंच गए, देवराज ब्राह्मण को कैलाशपति के गण उठाकर ले गए कैलाश में। सारे आचार्य देखते रह गए, सारे पंडित देखते रह गए, महात्मा संत देखते रह गए, अरे इस कैलाश के गण आए और उस पापी को ले गए। हम इतनी कथा सुन रहे हैं, इतनी कथा गा रहे हैं, इतनी कथा यज्ञ कर रहे हैं, इतने अनुष्ठान कर रहे हैं, कैलाशपति ने हमारे लिए कुछ नहीं भेजा, हमारी मुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं? यावते अनुष्ठान मूलस्य कारणम बंध, आप जो अनुष्ठान करते हैं उसके पीछे आपने क्या लक्ष्य रखा है, आपका मतलब क्या है, आपका भाव क्या है, आप इस कथा से क्या मांग रहे हैं, आप इस अनुष्ठान से क्या मांग रहे हैं, आप जो रुद्राभिषेक कर रहे थे, आप जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें क्या डिमांड है, उसकी वजह से वैसा फल प्राप्त होता है। केवल देवराज जो पापी ब्राह्मण था इसने मुक्ति मांगी थी, बाकी सारे के सारे जितने लोग थे वो बस यही मांग रहे थे, दुकान चले, शोरूम खुल जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो काय को मुक्ति मिलेगी फिर? जो आदमी लिख के भेजता है पत्र में, जवाब उसी का मिलता है, ये ध्यान रखो। आपने जो चिट्ठी में लिखा, आपके मैसेज का जवाब भी वही आएगा। आपने अनुष्ठान में, आपने कथा में, आपके सत्संग में, आपकी माला जो घूम रही उसमें आप जो डिमांड रखे हो वो मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर आपने मुक्ति की डिमांड रखी है तो मुक्ति ही मिलेगी, ये और वो नहीं मिलेगा। संसाधन नहीं मिलेंगे, और संसाधन नहीं मिलेंगे तो मुक्ति जल्दी होगी, संसाधन ज्यादा होंगे तो मुक्ति देर से होगी, ये ध्यान रख लेना। क्यों? अगर 10 किलो घी रहता है तो उसे ज्यादा अग्नि लगती है पिघलाने के लिए, और 100 ग्राम दही रहता है, घी रहता है, तो उसे थोड़ी अग्नि में पिघल जाता है। अगर आपके पास संसाधन ज्यादा नहीं है तो आप थोड़े में ही निकल जाएंगे भव से पार, और संसाधन ज्यादा है तो भव से पार जल्दी नहीं निकल सकते। आपके पास में 6-7 सूटकेस हैं, 4-5 बच्चे हैं, तो आप नाव में बैठेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कोई सूटकेस रह गया, कभी बच्चा रह गया, और आपके पास में कुछ है ही नहीं, एक छोटा सा थैला लटका हुआ है, एक जंप मारी खटाक नाव में, न कुछ रहा न कुछ था, मुक्ति। 4-6 बच्चे, 4-6 सूटकेस, मैं तो हमेशा देखता हूं तो कह रहा हूं ऐसा है। कभी कभी रेलवे में हम लोग जाते हैं तो हम देखते हैं ये लीला है, ये बनारस साइड से, बिहार साइड से कुछ लोग जाते, बंबई साइड में, तब देखते हैं
5-7 झोला, 5-7 थैला, 5-7 बोरा, हाँ, और सूटकेस, और 8-10 बच्चे। हाय हाय बीतती, हाय हाय, एक को पटक, एक को फेंक, दूसरे को फेंक, तीसरे। ये क्या है? ये ज्यादा संसाधन, ज्यादा माल, ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ाने वाली चीज है महाराज। कम साधन, संसाधन कम हो, छोटा घर, छोटा खाना, छोटा रहना, तो जल्दी से फ्री निकल पड़ो भैया, चलो काम खत्म हो गया। तो क्या हो गया? जितने भी कथा सुन रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, दान कर रहे थे, उनके पास ज्यादा संसाधन थे, तो उनको बढ़ाने में और रुचि, और बढ़े और बढ़े और बढ़े, तो फिर रोते रह गए, देखते रह गए। बीच में से देवराज ब्राह्मण को ले गए गण, और सारे महात्मा संत ब्राह्मण रह गए वहीं देखते हुए। क्यों? क्योंकि मुक्ति नहीं चाहिए थी किसी को, सबको ये संसार चाहिए, सबको ये सुख चाहिए, संसार में यश चाहिए, संसार में कीर्ति चाहिए। और संसार में कीर्ति, संसार में यश, ये भी एक रोड़ा है, मुक्ति में बाधा है, मुक्ति में सम्मान प्रतिष्ठा, ये भी रोड़ा है मुक्ति में। है? सम्मान बहुत चाहिए किसी को। सम्मान गया गया, अरे अरे, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसी गाली दे दी, उसने तो ऐसा सम्मान गया, सम्मान। अरे काहे का सम्मान गया? काहे का सम्मान? किसका सम्मान कहाँ गया? क्यों? सम्मान कभी न आया था न गया है, वो तो आपका होगा तो आपका ही है, वो कभी मिटने वाला नहीं है महाराज, कभी नहीं मिटता है वो। अच्छा बोलो, यहां से धरती खोद करके धरती खत्म कर देगा कोई? खोद ले, कितनी खोद ले तुझे, पानी निकाल ले, पाताल तक पहुंच जा, तब भी धरती खत्म नहीं होगी। सम्मान कभी खत्म नहीं होता है। अपमान करने से सम्मान नहीं जाता है। हाँ, अपमान हो गया, किसी ने कर दिया अपमान, हो गया, वो पल भर का है, पर सम्मान तो सम्मान ही है, वो कहां जाएगा? वो तो वहीं रहेगा। रबर की तरह सम्मान, खींचो, दिखता तो है, खिंच गया, जैसे ही छोड़ दो वहीं आ जाता है, कहीं नहीं जाएगा। क्यों? आपने अगर सच्चा सम्मान कमाया है तो फिर वो कहीं नहीं है, वो आपके पास ही है। क्यों? ये सब परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, और परमात्मा जिसको सम्मान देता है उसका अपमान कोई कर सकता, जितनी भी कोशिश कर ले कोई नहीं कर सकता है। ईश्वर ने पकड़ा है तो फिर किसी के करने से कुछ नहीं हो जाए।